छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 10,000 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आ गए हैं। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि 10,000 पदों के लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है और शिक्षक भर्ती परीक्षा आपका जो है कब से होगा और एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको जो है किस तरह से करना है। शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कितने प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, कौन कौन सी पुस्तकें आपको जो है पढ़ना चाहिए जिससे आप जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। अब आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट का ये डाउट चल रहा होगा कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, क्या इसमें जो है साइंस से भी जो टीचर भर्ती निकलेगा कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्या इसमें जो है सीटेट बीएड तो कंपलसरी रहेगा ही, क्या सीटेट या फिर ए स्टेट आपका ज़रूरी है या नहीं, या फिर जिनका यदि टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं है तो क्या वो इसमें आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे, लगभग हर एक स्टूडेंट का यही डाउट्स है कि यदि हमारा टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं है तो क्या हम इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षक के 10,000 पदों पर जो है हाई लेवल पदों पर जो है आप लोगों के लिए पोस्ट आया है और आप लोग चाहते हैं कि इस सुनहरे मौके को जाने न दें। लेकिन आप लोगों को यदि टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं है तो आप जो है टीचर भर्ती परीक्षा के लिए कहाँ से आवेदन कर पाएंगे। तो आप इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है टीचर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट से हो ग्रेजुएशन बस कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ ही आपका जो है बीएड होना चाहिए और टेट एग्ज़ाम आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, चाहे आपने सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो या फिर आपने ए स्टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो। यदि आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हो तो आपने यदि ए स्टेट एग्ज़ाम यदि सीजी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और सीटेट यदि आपने क्वालिफाई किया है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, दोनों में से कोई भी आपका एक यदि क्वालिफाई है तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तब आप इसके लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं और आप जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करना, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप जो है छत्तीसगढ़ में टीचर शिक्षक आप जो है बन सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट जिनका टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं है वो इसमें जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ यदि आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड के साथ साथ आपको जो है टेट एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना है, ताकि आप जैसे बीएड आपका कंप्लीट हो टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके और उसके बाद जो है जब भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज निकलता है आप उस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके इजीली आपको सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, बीएड कर रहे हैं चाहे कोई भी कोर्स करते हैं तो आप वही बस कोर्स करते हैं, उसके साथ और कुछ भी नहीं करते, जिससे आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा परेशानी होता है कि आप लोग एक डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे करना क्या है। अब बीएड के बाद यदि आप फिर से सोचेंगे कि मैं एमएड कर लेता हूँ या फिर मैं एमए कर लेता हूँ या फिर एमएससी, बहुत सारा करियर ऑप्शंस रहता है, लेकिन आप जो है एक जगह सही पर फिट नहीं हो पाते। तो आपको बीएड के साथ साथ जो है टेट एग्ज़ाम्स के भी प्रिपरेशन करना। तो जिनका टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई है आप इसमें आराम से आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि 10,000 पोस्ट आप लोगों के लिए आया है और बहुत ही अच्छा अवसर है, बम्पर पदों पर जो है भर्ती निकला है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो है इसके लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि शिक्षक के 10,000 पदों के लिए जो है जल्दी इस संबंध में जो है नोटिफिकेशन निकल कर आएगा और आप जो है आसानी से इसमें आवेदन कर पाएंगे। वहीं आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज आपका 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपका 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो एससी और एसटी को 5 वर्षों का छूट दिया जाता है और बीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्षों का छूट मिलता है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें डायरेक्ट आपका जो है सीधी भर्ती होता है। आपका इसमें जो है कौन कौन से प्रक्रिया होगा, तो सबसे पहले तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम्स के बाद आपका जो है डीवीसी होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज परीक्षण और उसके बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट है। तो आपको 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रहता है आपका रिटर्न एग्ज़ाम। रिटर्न एग्ज़ाम्स में आपको लिखना नहीं है, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है, एमसीक्यू क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपको दिया जाता है, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद आपका जो है रिटर्न एग्ज़ाम्स के बाद आपका डीवीसी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपका 10th का 12th का आय जाति निवास प्रमाण पत्र, आपका ग्रेजुएशन का बीएड का टेट एग्ज़ाम्स का सभी चीज़ों का डीवीसी डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपका किया जाता है, जिससे यदि आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आपको जो है एलिजिबल आपका जॉब आपको मिल जाएगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में यदि थोड़ा सा भी त्रुटि यदि आपको देखने को मिलेगा लेकिन आपका सिलेक्शन
होने को रहेगा, लेकिन आपका सिलेक्शन को कैंसिल डिसक्वालीफाई आपको जो है कर दिया जाएगा। इसलिए अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर अच्छे से तरीके से आप जो एक जगह डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके रखिए और उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी त्रुटि आपको देखने को ना मिले। ये कुछ ज़रूरी बातें आपको जो है पता होनी चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं एग्ज़ाम्स पैटर्न के बारे में। कितने प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, कैसे आपको सॉल्व करना है। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 150 प्रश्न जो है आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। 150 प्रश्न के लिए 150 अंकों का होगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। साथ ही आप लोगों को बताना चाहता हूं कि टीचर भर्ती परीक्षा में आपका जो है निगेटिव मार्किंग होता है, आपका माइनस मार्किंग होता है। माइनस मार्किंग आपका 1/4 होता है, यानी आपने 4 प्रश्न यदि गलत कर दिया तो उसके साथ 1 नंबर कट जाता है, यानी 4 प्रश्न यदि आपने गलत किया तो 5 नंबर आपका जो है कट जाएगा। इसमें बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे, तो इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से प्रश्न आएंगे, हिंदी से प्रश्न आएंगे, इंग्लिश से प्रश्न आएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस से भी प्रश्न आएंगे और करंट अफेयर्स से, कॉन्स्टिट्यूशन से, इकोनॉमिक्स से, इन सभी टॉपिक से आपके जो है एग्ज़ाम्स में प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। साथ ही कंप्यूटर से और छत्तीसगढ़ के बारे में भी आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ हिंदी के लिए, हिंदी में आपका जो है संपूर्ण व्याकरण जो है पूछे जाता है और हिंदी में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट रहता है तो वो है आपका जो है मुहावरे। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिए, खुद पर भरोसा रखिए, खुद को कभी अपने आप को कभी दूसरों से जज मत करना, कंपेयर मत करना। आप में अनकैपेबिलिटी क्वालिटी है, काबिलियत है, तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर कोई आदमी, कोई इंसान तुम्हें कुछ भी बोले कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे तो टीचर भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं हो पाएगा या कोई भी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई तुम नहीं कर पाओगे, तो आप उससे कहना कि तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले, मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है ये मुझे पता है। कोई आपको जज नहीं कर सकता, कोई आपके भविष्य जो है डिसाइड नहीं कर सकता कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करोगे या क्या नहीं, आपको खुद पता है और आप जो है कुछ भी कर सकते हो। भविष्य बनाना बिगाड़ना सब आपके हाथ में है, लिख कर कुछ नहीं आता, जो आप चाहोगे वही आपके साथ होगा और आप जो है कुछ भी कर सकते हो और आप एक नया इतिहास रच सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि जिनका 10th 12th में 85% 95% आया वही ज़िंदगी में कुछ आगे कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं है। वो एक खाली एक परसेंटेज है, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जिनके यदि 40-45% है वही स्टूडेंट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो खुद को कभी कंपेयर मत करना। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 10,000 पोस्ट आप लोगों के लिए शिक्षक भर्ती का निकला है। अब इसके लिए जो है 3 लाख फॉर्म आएंगे, तो आपको जो है 3 लाख फॉर्म के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। अगर जो स्टूडेंट दूसरों के बारे में सोचेंगे कि 3 लाख फॉर्म फिलअप होंगे, तो उनमें से हर एक ज़िले में, हर एक गाँव में टॉपर रहता है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कहीं जैसे आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, अपने गांव में तो आप टॉपर रहते हैं, आपका 75% है तो आप तो टॉपर रहते हैं, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो कोई स्टूडेंट बताता है कि मेरा तो 85% है, 95% है। तो आप में से कई स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं यार मेरा तो 75% है, उसका 85-95% है, तो आप क्या समझते हैं मेरा कंपटीशन उससे है, ये सोचते हैं। आप उससे जलने लगते हैं कि वो इतने समय पढ़ाई करेगा तो मैं भी उतने समय पढ़ाई करूँगा, लेकिन असल में वो तो आपका कंपटीशन कभी था ही नहीं, आपने बस उसे समझा। तो आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना है, कंपटीशन करना है तो खुद से कंपटीशन कीजिए, एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए और इस बार यदि आपका एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं होता तो नेक्स्ट बार अपना रिकॉर्ड्स ब्रेक कीजिए। और इस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा और कोई भी व्यापम के एग्ज़ाम होता है, चाहे वो हॉस्टल वार्डन हो, पटवारी हो, एडीओ हो, आप सभी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। बस खुद पर आपको भरोसा रखना है। तो खुद पर भरोसा रखिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हो। और सभी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। और कोई आपको बोले कि ये यदि तुम मैथ्स में और रीजनिंग में वीक हो, कई स्टूडेंट बोलते हैं ना कि जो तुमसे जलते हैं, यार तुमसे तो रीजनिंग तो बन नहीं रहा, तार्किक, वस्तुनिष्ठ, अंगणित, नहीं तो मैथ्स में तुम तो एकदम बिल्कुल ज़ीरो, तो तुम एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कहाँ से कर पाओगे। यदि तुम्हारा मैथ्स है, रीजनिंग स्ट्रांग रहता तो समझ सकते थे कि तुम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन अब तुम्हारा तो ज़ीरो है, तुम कहाँ से कर पाओगे। तो आप उनसे कहना कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग, अगर ये आपको पता नहीं है फिर भी आप एग्ज़ाम्स को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। उसमें आप हिंदी, इंग्लिश, जीके हो गए, करंट अफेयर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर्स हैं, इन सभी से भी आपके एग्ज़ाम्स में प्रश्न आते हैं।
तो आपको उन सभी लोगों के बातों पर इग्नोर करना है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी उखाड़ नहीं पाते। वही तुम्हें एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम्हारी बस का बात नहीं है, कंपटीशन कितना है, ये है। असल में कभी कंपटीशन था नहीं है, ना कंपटीशन आज है, ना कल है, ना कभी नहीं रहेगा। इस बात को समझिए। कुछ चीज़ों को जानने में ना आपको पूरी ज़िंदगी लग जाएगा, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप लोग क्या समझते हैं कि 20वीं सदी में कंपटीशन है? 20वीं सदी में कंपटीशन नहीं था क्या? कंपटीशन कभी था ही नहीं। आप बस कंपटीशन समझते हैं कि इससे कंपटीशन है, उससे कंपटीशन है, 200 पोस्ट आता है। एक बात बताइए, क्या छत्तीसगढ़ में अगर बेरोजगार स्टूडेंट 2 लाख हैं तो क्या 2 लाख पोस्ट आएंगे? क्या बताइए, एक ही स्टूडेंट के लिए पोस्ट आएगा क्या? जिनमें कैपेबिलिटी है, काबिलियत है, उन्हीं को जॉब मिलेगा। और जो बोलते हैं ना आजकल BA BSc और फार्मेसी करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको जो है उन लोगों की बातों को साइड करना है, अपने दिमाग से निकाल देना है कि आज के डेट में जो है गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल है, मुश्किल है। अरे मुश्किल उन लोगों के लिए है जो कभी मेहनत नहीं करते। वो खाली सोचते हैं कि मैं बस एग्ज़ाम दिला लूँ, उसके बाद एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लो। और आप में से कई स्टूडेंट तो ये होते हैं बस फॉर्मेलिटी के लिए, खुद को प्राउड फील कराने के लिए। जैसे अभी पटवारी का वैकेंसीज निकला था, जाएंगे और सामने को वाले को बोलेंगे कि यार मैं पटवारी का एग्ज़ाम दिलाने जा रहा हूँ, जबकि उसने एक भी दिन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं किया। और आने के बाद क्या बोलते हैं पता है? अरे अगर मैं थोड़े से 1-2 घंटे पढ़ाई कर लिया होता ना तो आज मैं पटवारी बन गया होता। वो खुद को 2 मिनट के लिए प्राउड फील कराने के लिए वो चीज़ करते हैं। ये सब चीज़ गलत है। आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिए और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, आपको किसी के बताने की ज़रूरत नहीं होगा, सभी लोग आपको बेस्ट विशेस करेंगे। तो इसी तरह से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। कंपटीशन किसी से नहीं है, इस बात को समझिए। आपके आस पड़ोस मोहल्ले में कोई आपसे कोई कभी ज़्यादा परसेंटेज वाला हो, किसी से मत कीजिए यार। कंपटीशन करना तो खुद से कीजिए। आज 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, कल 7 घंटे पढ़ाई कीजिए, 8 घंटे पढ़ाई कीजिए। जरूर। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो बोलते हैं ना कि रात को 4 बजे उठ कर पढ़ा करो, मन में अच्छे से सभी चीज़ रिमेंबर होता है। और यदि आप सुबह पढ़ाई करेंगे तो दिमाग में सही नहीं आएगा। ये सब चीज़ सोचना गलत है। आपका जितने समय यदि पढ़ाई करने का मन करता हो उतने समय पढ़ाई कीजिए। ये सब एक भ्रम ना आप लोगों के मन में डाल दिया कि सुबह अगर 4 बजे उठकर पढ़ाई नहीं करोगे, सुबह 4:30 बजे नहीं जागोगे तो तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अरे ऐसा होता है ना, तो जो पेपर बेचने वाले होते हैं ना, अभी तो IAS कलेक्टर बन गए होते, DSP बन गए होते, बताइए ना। वो तो हर सुबह 4 बजे 3 बजे उठ जाते हैं। क्या वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर सकते? बताइए, पेपर तो बेच रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि 4 बजे उठकर 4:30 बजे उठकर पढ़ाई करना। यदि हम 7 बजे 8 बजे भी उठते हैं ना, फिर भी इसमें कोई बुराई नहीं है। बस आपका दिन में यदि अच्छे से मेमोरी पावर सही रहता है तो आप दिन में पढ़ाई कीजिए। जितना टाइम मिले उतना समय पढ़ाई कीजिए। जो लोग बोले हैं ना कि ये है वो है, वो सब फालतू हैं। और जो लोग बोल के गए हैं ये सुविचार की 2 नाव पर सवारी नहीं करते, डूब जाता है, ये गलत है। जो लिखा है ना इस वर्ड को, उसने अपनी ज़िंदगी में कभी 2 चीज़ करने की एक साथ कभी कोशिश नहीं की है। तो आपको इन सभी के बातों को इग्नोर करना है। एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से करो, तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो इसी तरह से अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। कोई डाउट्स हो तो कमेंट ज़रूर करना, सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।